हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। रॉबिन बस की खिड़की से बाहर देखते हुए बस यही सोच रहा था कि हिमाचल के पहाड़ आखिर कैसे होंगे। 15 साल का रॉबिन पिछले 3 सालों से चंडीगढ़ में रह रहा था, लेकिन उसे कभी हिमाचल घूमने का मौका नहीं मिला था। स्कूल ट्रिप के दौरान बच्चे मस्ती करते रहे, लंच खाते, खेल खेलते और हंसते गाते पूरा दिन कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। शिमला पहुंचने से कुछ ही देर पहले अचानक बस के इंजन से धुआं निकलने लगा। रात काफी हो चुकी थी और जंगल के बीच बस खराब हो गई थी। टीचर्स ने फैसला किया कि सुबह तक सभी बच्चे पास के एक होटल में रुकेंगे और बस ठीक होने के बाद आगे का सफर शुरू करेंगे। होटल चारों तरफ से घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। माहौल शांत था, लेकिन अजीब तरह का डर भी महसूस हो रहा था। रॉबिन को अपने दोस्तों मयंक और सुमित के साथ एक ही कमरा मिला। तीनों दोस्त बहुत खुश थे। कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीच एक रहस्यमयी झील दिखाई दी। झील को देखकर तीनों के मन में रोमांच जाग उठा। उन्होंने पिछली स्कूल ट्रिप की कहानियां याद की और फैसला किया कि वे भी रात में झील तक जाकर तस्वीरें खींचेंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सोया, तीनों चुपके से होटल से बाहर निकल गए और झील की ओर बढ़ने लगे। झील देखने में पास लग रही थी, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा चलने के बाद भी वे वहां नहीं पहुंच पाए। जंगल का रास्ता जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड लगातार बढ़ रही थी। जब उन्होंने अपने फोन देखे तो उनमें कोई सिग्नल नहीं था। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने वापस होटल लौटने का फैसला किया। फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वे रास्ता ढूंढने लगे। तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ कि मयंक उनके साथ नहीं है। अपने दोस्त को खोजते हुए वे जंगल में एक पुराने खंडहर नुमा घर तक पहुंचे। घर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। डर के बावजूद रॉबिन और सुमित सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तली जमीन खिसक गई। मयंक बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और उसके सामने एक भयानक बूढ़ी औरत खड़ी। उसकी काली आंखें, लटकती हुई खाल और बिखरे सफेद बाल उसे किसी डरावने सपने जैसा बना रहे थे। ये दृश्य देखते ही रॉबिन और सुमित डरकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन वो बूढ़ी औरत भी उनके पीछे आ रही थी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत किसी कीड़े की तरह सीढ़ियों पर रेंगती हुई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। दोनों जान बचाकर जंगल की ओर भागने लगे। भागते भागते उन्हें पता ही नहीं चला कि वे उसी रहस्यमयी झील के पास पहुंच चुके थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें झील के अंदर खींच रही है। रॉबिन किसी तरह झील से बाहर निकल आया, लेकिन सुमित उसकी आंखों के सामने गहरे पानी में समा गया। अपने दोस्त को डूबते हुए देखकर रॉबिन बुरी तरह घबरा गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो होटल के कमरे में था। बाहर निकलते ही उसने देखा कि होटल के सामने पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थीं। जमीन पर सफेद चादरों में लिपटी मयंक और सुमित की लाशें पड़ी थीं। पुलिस ने इस घटना को हत्या का मामला बताया, लेकिन स्थानीय लोगों की कहानी कुछ और ही थी।
उनके अनुसार कई साल पहले उसी जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे कुछ लोगों ने उसकी ज़मीन हथियाने के लिए मार डाला था। उसकी लाश इसी झील में फेंक दी गई थी। तब से लोग मानते हैं कि उसकी बेचैन आत्मा आज भी उस जंगल और झील के आसपास भटकती है। काश रॉबिन, मयंक और सुमित को इस रहस्य का पता होता, तो शायद उस रात तीनों दोस्त जिंदा वापस लौट आते।